तो ये बिल्कुल बेसिक सी प्रॉब्लम होती है कि आखिरकार जो नीट स्टूडेंट होते हैं, जो बायो लिए रहते हैं, उनको फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि केमिस्ट्री को तो मैक्सिमम पार्ट याद कर लेते हैं, बायो में उनकी कमांड होती है, कुछ ना कुछ वो पार्ट स्किप कर देते हैं केमिस्ट्री में। लेकिन आखिरकार पूरी फिजिक्स तो हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिक्स ही वो सब्जेक्ट है नीट के लिए जो डिसाइड करता है कि आपको आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में और बायो में सबकी कमांड बराबर होती है। अब एक सब्जेक्ट जो रहता है, जो डिसाइड करता है कि आपको सीट मिलने वाली या नहीं मिलने वाली, वो है फिजिक्स। और इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों ने आप सबका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है कि आखिरकार जितने जो फिजिक्स वाले सब टीचर हैं, इन सब ने बहुत ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा इसलिए उठाया है ताकि अपना कोर्स बेचने के लिए बच्चों को इतना डरा रखा फिजिक्स में, और किसकी कोई हद नहीं है। मतलब आलतू फालतू क्वेश्चन करा रहे हैं, आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन नीट वालों को करा रहे हैं, डरवा रहे हैं कि ऐसा इतना कठिन है, फलाना कठिन है, इतना नहीं है। और सबसे ज़्यादा आपका जो नुकसान किया है, आपको डराया, वो किया है यूट्यूब ने। कि यूट्यूब पर जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं कि आखिरकार आपके लिए टिप्स ट्रिक फलाना ढिकाना ढिमकाना जो भी करते हैं, सबसे ज़्यादा उनने आपको फ़ायदा उठाया कि आपको कुछ भी अनाप शनाप बताना स्टार्ट कर दिया कि 18 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, 21 घंटे पढ़ो, फलाना ढिकाना ढिमकाना। इस तरीके की वीडियो तुम्हें भी देखने को मिली होंगी। कई और लोगों ने इस तरीके से मूर्ख बनाया है कि मैंने 6 महीने के अंदर नीट क्रैक कर दिया, मैंने 3 महीने के अंदर नीट क्रैक कर दिया, मैंने 11th क्लास में कुछ नहीं पढ़ा, मैंने 12th क्लास आधी बर्बाद हो गई, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा और फिर भी मेरा नीट हो गया है। तो आप इसी भरोसे में सोच सकते हैं, आप अपने आप को सोचते हैं कि नहीं यार, मैं भी बहुत जीनियस पर्सन हूँ, क्योंकि हर बंदे को लगता है कि यार मैं बहुत होशियार बच्चा हूँ। और इसी चीज़ से आपको बहुत नुकसान कराया गया है। ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि देखो, ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, मैं पैसे कमाने के पर्पज़ से नहीं बनाता हूँ। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आप ये चाहता हूँ कि मैं दिलों में इज्जत कमाऊँ, ना कि पैसा कमाऊँ। इसलिए इस वीडियो में आपको ऐड नहीं देखेंगे। अगर इस वीडियो में अगर आपको ऐड देखे तो यकीन मानो वो ऐड मैंने नहीं लगाए हैं, वो ऐड लगाए होंगे यूट्यूब ने, क्योंकि यूट्यूब ने 1 जून से अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है कि आप किसी वीडियो पे ऐड लगाएं या ना लगाएं, लेकिन फिर भी यूट्यूब उस पर ऐड लगाएगा और पैसा कमाएगा। और वो पैसा मेरे पास नहीं आएगा, वो पैसा यूट्यूब के पास जाएगा। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को सही करने के लिए बता रहा हूँ कि मैं इस पर ऐड नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे आपकी इज्जत कमानी है, दिल में प्यार कमाना है। क्योंकि बेसिक सी बच्चों को लगता है कि हमें झूठ बताया जा रहा है अपने व्यू लाने के लिए, लाइक लाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए। लेकिन मेरे साथ ऐसी कंडीशन नहीं है। जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ इसलिए बनाता हूँ ताकि तुम्हारी उससे हेल्प हो। आगे लाइफ में आप कुछ ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे, मेरे 2 कौड़ी के पैसे कुछ काम नहीं आएंगे आपके दिल के अंदर जो इज्जत होगी मेरे लिए। तो मेरे लिए इज्जत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा तो कोई भी कमाता है। तो अब चलो हम लोग बात करते हैं आखिरकार कि आपको फिजिक्स किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है नीट में ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ये बात तो आप बिल्कुल फिक्स कर लीजिए कि जो फिजिक्स है वही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और फिजिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। तो मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूँगा। तो पहले उन स्टूडेंट के लिए जो अभी 12th से जस्ट पास आउट हुए हैं, कि जो 12th से जस्ट पास आउट हुए हैं और नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और दूसरी कैटेगरी में उनको रखूँगा कि जो ड्रॉपर है, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने सालों का उनका रिपीटेशन है वो कर सकते हैं। ये बिल्कुल बात फैक्ट है कि जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन ज़्यादा होता है दैन कंपैरिजन किसके, जो ड्रॉपर होते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रॉपर में जो, अब देखो मान लो कितना सा दिमाग है, उसके अंदर कूड़ा कचरा ज़्यादा भर देते हैं ड्रॉपर के दिमाग में कूड़ा कचरा ज़्यादा भर देते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। जबकि फ्रेशर जो फ्रेश होता है उसके अंदर जो अगर कोई सही गाइडेंस करने वाला मिल गया है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपको गलत गाइडेंस मिलती तो आप समझ लो कि आप ड्रॉपर पे ड्रॉपर बनते जाएंगे। लोगों की शादी हो जाएगी, आप फिर भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लोगों के बच्चे हो जाएंगे, फिर भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके बच्चे पढ़ने जाने लगेंगे, फिर भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फिर एक दिन आप हार थक के, जब आपकी 35 की एज हो जाएगी, फिर आप सोचेंगे कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि आपको गलत तरीके से गाइड किया गया है। और जो स्टार्टिंग में गलत तरीके से गाइड किया जाता है वो पूरी ज़िंदगी भर चलता है, पूरी ज़िंदगी तबाह करती है। इसलिए ब्रूस ली ने कहा है कि एम्प्टी माइंड इज़ अ वेस्ट माइंड। अगर आपको कोई चीज़ सीखनी तो सबसे पहले आप अपना दिमाग खाली करिए। तो आप सबसे पहले अपना फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी डाउट, जितनी समस्या, वो सबसे पहले अपने दिमाग में से इरेज करिए। मेरी किसी भी बात का पहले अपोज नहीं करना, पहले उसको सुनना, एनालाइज करना, देखना कितनी सही है कितनी गलत है, फिर उसके बाद अपोज करना कि नहीं ये बात गलत है, ये बात सही है।
तो सबसे पहले आखिरकार हम बात करते हैं कि जो जस्ट 12th पास आउट हुए हैं कि उन्हें फिजिक्स में क्या चीज़ का ध्यान रखना है। देखो, जो 12th जस्ट पास आउट हुए हैं उनकी 12th क्लास की फिजिक्स तो काफ़ी कमाल की होगी। कि 12th क्लास की जितनी तुम फिजिक्स पढ़ के आए हो वो तो तुम्हारा अच्छा कमांड होगा। तो तुम्हें जो प्रिपरेशन का पैटर्न चेंज करना है उस तरीके से करना है कि सबसे पहले तुम्हें अपना 12th कवर करना है। क्या करना है, पहले रिवर्स ऑर्डर में चलना है कि पहले 12th कवर करना, फिर आना है 11th क्लास पे। तो 12th क्लास में अगर आप स्टार्टिंग करने वाले प्रिपरेशन, अगर आप तैयारी करना आज से स्टार्ट करेंगे, जब से भी स्टार्ट करेंगे तो 12th क्लास की अगर आप सेकंड बुक से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि सेकंड बुक ज़्यादा आसान है कंपैरिजन टू फर्स्ट बुक। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करिए कहाँ से, सेकंड बुक से। सेकंड बुक से आप स्टार्ट करेंगे, यकीन मानो आपको थोड़ा फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आएगा, आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, आसान लगेगा, उतना कठिन नहीं, इतना पहली बुक है। और जैसे मान लिया आपने दूसरी बुक खत्म कर ली, एनसीईआरटी की जो दूसरी बुक उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी खत्म करनी, मैं बात कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी में जो चैप्टर हैं उनको आपको खत्म करना है। जैसे ऑप्टिक्स से जो स्टार्ट किए वहाँ से आपको खत्म कर लेनी है। फिर जब आप आएंगे जस्ट कहाँ, पहली बुक पे, तो पहली बुक में आपको इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट करना है। और इलेक्ट्रिक करंट में वहाँ से नहीं जहाँ डेरिवेशन वेरिएशन, नहीं, आपको ओम्स लॉ से स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले, थोड़े बहुत ज़्यादा कठिन है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोगों ने पढ़ रखा, कहाँ पढ़ रखा है, 9th या 10th में पढ़ रखा होगा। अपने अपने स्कूल का सबका अपना अपना पैटर्न है। बेसिकली सीबीएसई में 10th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, तो तुमने 10th क्लास में उसको अच्छे से पढ़ा होगा, बेसिकली तुम्हें बहुत अच्छा फील आता होगा उसको। तो अगर आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको उस टॉपिक से कमांड बनेगी, आपको उससे इंटरेस्ट ही बनेगा। तो पहले आप करिए 3rd चैप्टर। जब आपका इलेक्ट्रिक करंट हो जाए उसके बाद आप जाइए पहले चैप्टर पे। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझिए कि आखिरकार तुम्हें किस तरीके से हैंडल करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फलाना, वो आप पैटर्न फॉलो कर दीजिए, आपका होता जाएगा। अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आए तो मैंने उसकी रिलेटेड वीडियो कवर कर रखी, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पे जाएंगे वहाँ मिल जाएगी, या फिर आप जो भी टॉपिक हो सर्च करें और बाय KP सिंह लिख दें, वो आपको टॉपिक मिल जाएगा। आपने क्या किया, आपने 12th कवर कर ली है। अब आनी है आपको 11th क्लास पे। तो 11th क्लास में आपको क्या करना है कि 11th क्लास में सबसे पहले आपको पहली बुक उठानी है। क्या करनी है, पहली बुक। तो पहली बुक में आपको सबसे पहले कमांड करना किस पे, मैकेनिक्स पे। मैकेनिक्स पे फुल कमांड कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैकेनिक्स में इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी कोई हद नहीं है। इसलिए आपको इस चीज़ पे ध्यान नहीं रखना, आपको ध्यान रखना है किस बात पे कि आपको मैकेनिक्स से बेसिक कमांड आनी है। फिर जैसे आपको समझ में आना चाहिए कि आपको लॉ ऑफ मोशन कहाँ यूज़ करने हैं, इक्वेशन, मोशन की इक्वेशन कहाँ यूज़ करनी है, टॉर्क क्या है, मोमेंटम क्या है, ये सब बेसिक बातें आनी चाहिए कि आपको फिजिक्स का थोड़ा फील आने लगेगा। जैसे ही फिजिक्स का फील आने लगा तो आपको बस उतना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेना, मतलब आपको एनसीईआरटी की पहली बुक 11th क्लास की काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेनी है। तो अपनी बेसिक कर लेंगे। अगर आप फ्रिक्शन में फंसते हो तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, उसको थोड़ा टाइम दे के आपको समझ में आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन में मैक्सिमम बच्चे परेशान होंगे फ्रिक्शन से क्वेश्चन रिलेटेड। तो उसको आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, बेसिक आपको स्टार्टिंग में गैप ले लेके पढ़ेंगे फ्रिक्शन को, तो बेहतर रहेगा। जस्ट फिर आ जाए आप सेकंड बुक पे कि आपको सेकंड बुक में क्या क्या तैयारी करनी है। तो सेकंड बुक को आप पहले से स्टार्ट करिए कि जो पहला चैप्टर, सेकंड बुक का जो पहला एनसीईआरटी का पहला चैप्टर वहाँ बात कर रहा हूँ। और हाँ, एक बात बता दूँ कि आप किसी भी मीडियम से हो, कहीं के भी, लेकिन आप एनसीईआरटी ज़रूर खरीद लेना। यकीन मानो किडनी बेच के आपको एनसीईआरटी नहीं खरीदनी पड़ेगी। कि ऐसा नहीं कि बहुत महंगी आती है एनसीईआरटी, सस्ती सिंपल सी आती, तो आप एनसीईआरटी खरीद लीजिए। और एनसीईआरटी में देखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक के बेसिस पे आप प्रिपरेशन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी पे बेस्ड रहना है, उन टॉपिक से रिलेटेड आप प्रिपरेशन करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अगर आपको 11th क्लास के कुछ चैप्टर जैसे दिक्कत देते हैं, क्योंकि 11th क्लास में बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, तो आपको SHM और वेब्स में दिक्कत आ सकती है। तो आप SHM और वेब्स छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर जब जितना आप कवर कर लोगे तो आप छोड़ सकते हो। जो टॉपिक सबसे ज़्यादा आपको परेशान करे ना, मान लो अगर आपके पास 30 चैप्टर हैं, 30 चैप्टर में से आप 2 चैप्टर छोड़ सकते हो। और ऐसे छोड़ोगे उसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि अगर उसमें आप दिमाग लगाओगे तो आप मैक्सिमम टाइम उसमें दे दोगे, वो आपका पूरा प्रिपरेशन बर्बाद करेगा और आपका कंपटीशन ले, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है ना, तो आपको बाकी टॉपिक भी बहुत कठिन लगते हैं और फिर आपको पढ़ने का मन नहीं लगता है। तो क्या करिए कि आपको स्किप करिए पूरा, तो बस बाकी सब प्रिपरेशन करते रहिए। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाइए, जरूर 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 लगाइए। इस तरीके से लगाइए, सब्जेक्ट वाइज लगाइए, मतलब चैप्टर वाइज लगाइए। जैसे मान लो जो आप चैप्टर आज कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगा डालो। ऐसे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे वैसे साथ साथ में आप लगाते जाओ, पहले 12th फिर 11th पर काम खत्म हो। अब बात आती है किसके लिए, जो ड्रॉपर है, जो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल जितने भी आपके ड्रॉपर हैं। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में से डर दूर करना है कि फिजिक्स कठिन है, क्योंकि बेसिकली जो ड्रॉपर बनते जाते हैं वो क्या करते हैं कि बेसिकली उनको फिजिक्स के जो नियम वो रटाए जाते हैं केसेस कि आप जैसे मान लो सिंपल से मैं बताता हूँ कि आपके पास एक है कि R = ρL/A। अब इससे रिलेटेड 10 चीज़ें रटा देंगे, आपको रटना नहीं है, आपको जस्ट बेसिक उसका मतलब समझना है। पहले देखो, रटना कोई चीज़ याद करना ज़्यादा आसान हो जाती है जब वो आप उस चीज़ को समझ लेते हो। जब आप उस चीज़ को समझ लोगे कि आखिर इस टॉपिक का कहने का मतलब क्या, तो सबसे पहले जो भी आप टॉपिक हो, जो भी आप प्रिपरेशन करके रखे हो, सबसे पहले उसका मतलब समझो कि आखिर इसका मतलब रियली में है क्या। आप उस चीज़ को मतलब समझ लेंगे तो यकीन मानिए कि आपका उसको याद करने का 10 गुना टाइम स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और आपके दिमाग में वो कई गुना दिमाग में रहेगा। अगर आप केसेस रटते रहेंगे तो रटते रहेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले जो भी आप मान लीजिए आपने केसेस आपको याद कराएंगे, सबसे पहले आप उसको उनको केसेस को समझिए कि इन केसेस का मतलब क्या है। यकीन मानिए जो आपको 5 केसेस रटाए गए हैं ना, वो सिर्फ एक फॉर्मूले से मिलके बने हुए हैं। तो उसको पहले बेसिक समझो कि, और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत हो कमेंट्स में लिखो, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको और ज़्यादा हेल्प करूँगा। आप अपना बड़ा भाई और जो अगर मुझसे बड़े हैं तो अपना छोटा भाई समझ के बता सकते हैं, क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाता हूँ, तो मुझे इन सब का पता है कि आखिरकार किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। और मैं यूट्यूब पर जो वीडियो देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आपको किस तरीके से मूड बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी वीडियो पर लाइक आए, उनके व्यू आए, उनके पैसे बने और उनकी चर्चा हो। सिंपल सी बात ये है, हम सही कह रहे हैं कि रियलिटी बात यही है। कभी मैं अपने बारे में बताऊंगा, वो बात की बात है कि अब मेरे बारे में जानने से इम्पोर्टेंट आपका सिलेक्शन है, तो आप सिलेक्शन पे ज़्यादा गौर करेंगे। तो इतनी तो मैं बात याद रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे आप 12th क्लास पास आउट हो, चाहे आप कई साल के ड्रॉपर हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मैंने पैटर्न बताया है अभी 12th क्लास वालों के लिए, वही पैटर्न आपको ही फॉलो करना है कि पहले आपको 12th कवर करनी है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट 12th से आता है फिजिक्स का। फिर 11th कवर करनी है और पूरा करते जाना। जिस टॉपिक को भी आप पढ़ें उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उसके फॉर्मूला लिखिए। तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला कॉपी बनानी है। तो फॉर्मूला कॉपी में आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ कैसे मतलब आप चैप्टर नाम लिखिए, उसके सारे फॉर्मूले लिखिए, आपके उसके अंदर कितने आए हैं। फिर आप दूसरा चैप्टर और उसके देखते जाइए, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और फॉर्मूले जो भी आप बनाएं उसको रोज़ रिवाइज करिए। रोज़ रिवाइज ऐसा करिए कि आप एक दिन में एक बार उसे रिवाइज करिए, क्योंकि आपको 12th क्लास में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं। टॉपिक उतना कठिन नहीं, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से टॉपिक कठिन लगने लगता है। आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, आपको फिजिक्स और ज़्यादा आसान हो जाएगी। और जस्ट थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए तो आप, और मतलब फॉर्मूले याद कर लीजिए और उसका मतलब समझ लीजिए, आप क्वेश्चन बहुत जल्दी लगा लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक सिंपल सी बात समझ में आई होगी। और अगर किसी को यहाँ तक लगता है कि मैंने उनका टाइम वेस्ट किया है और मैंने कुछ भी नॉलेज प्रोवाइड नहीं की, तो उनसे मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि हर किसी की मेंटलिटी अलग होती है। तो किसी को लग सकता है कि मैंने आपका टाइम वेस्ट किया था, तो उसके लिए मैं आपसे पहले से सॉरी बोल ही देता हूँ। और जिसको लगा कि मैंने कुछ वैल्यूबल बताया है, कुछ हेल्प हो सकती है, तो वो कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको किस टॉपिक में और ज़्यादा कमांड करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ बेसिक बातें हैं कि मैं ये नहीं देखो सिंपल सी बात है कि पैरासीटामोल से HIV का इलाज नहीं होता है, समझ रहे हो ना। इसलिए हर किसी की बात ये है कि आखिरकार आप बेसिक बताएं कि इन चीज़ों पे याद रखिए। अब हर एक चीज़ पे अगर मैं बात करना स्टार्ट करूँ तो उस पर एक अलग सी वीडियो बनती है। मुझे समझ में नहीं आता वो लोग कैसे होते हैं कि एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ लपेट देते हैं कि आखिरकार टाइम टेबल बता देंगे, टाइम मैनेजमेंट बता देंगे, नोट्स बनाना बता देंगे, फॉर्मूला कॉपी के बारे में बता देंगे, ऐसा फलाना दिखाना। यार वो नहीं करना यार। मैं अगर आप देखोगे तो मेरी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है, लेकिन मैं कंटेंट बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखो यार, मैंने भी देखा कि जब कोई चीट करने के हिसाब से आपको कुछ बता देता है तो बुरा लगता है, क्योंकि एक दिन आपको रियलिटी पता चल जाती है। और
जो ड्रॉपर हैं उनकी सबसे ख़राब बात ये होती है, वो ड्रॉपर आज तक इसलिए हैं क्योंकि वो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ईच अपन ही सब कुछ जानता है, इसलिए आप ड्रॉपर हो। आप दूसरों की सुनिए, पहले आप सुनिए, फिर उसे एनालाइज करिए और फिर उसका अपोज करिए कि आपको वो चीज़ समझनी है या नहीं समझनी है, आपको दिमाग को सेट करनी है या नहीं करनी है। और दूसरी इम्पोर्टेंट, और देखो धीमे धीमे याद आ रहा है कि आपको क्या करना है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने हैं। फिजिक्स जस्ट रटने से नहीं आएगी, आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे फिजिक्स उतनी आपको अच्छी लगेगी, उतनी इंटरेस्टिंग लगेगी, उतना ज़्यादा कमांड आएगा, उतना ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आप फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा उसके क्वेश्चन लगाइए। जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे यकीन मानो सबसे ज़्यादा आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।